जय श्री जय भगवत गीता जी की। अनपेश शुचि दृश्य उदासीनो गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी यो मदत्स में प्रिय। जो पुरुष अग्नि से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों को त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अग्नि से रहित कहने का क्या अभिप्राय है? परमात्मा को प्राप्त भक्त का किसी भी वस्तु से किंचित भी प्रयोजन नहीं रहता, अतएव उसे किसी तरह की किंचित मात्र भी इच्छा, स्पृहा अथवा वासना नहीं रहती। वह पूर्ण काम हो जाता है। ये बात दिखलाने के लिए उसे आकांक्षा से रहित कहा है। इच्छा या आवश्यकता के बिना तो मनुष्य से किसी प्रकार की भी क्रिया नहीं हो सकती और क्रिया के बिना जीवन निर्वाह संभव नहीं। फिर ऐसे भक्त का जीवन कैसे चलता है? बिना इच्छा और आवश्यकता के भी प्रारब्ध से क्रिया हो सकती है, अतएव उसका जीवन प्रारब्ध से चलता है। अभिप्राय यह है कि उसके मन, वाणी और शरीर से प्रारब्ध के अनुसार संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी इच्छा, स्पृहा और संकल्प के स्वाभाविक ही होती रहती है। अंत उसके जीवन निर्वाह में किसी तरह की अड़चन नहीं पड़ती। भगवान को भक्त बाहर भीतर से शुद्ध होता है। उसकी ऐसी शुद्धि का क्या स्वरूप है? भगवान के भक्त में पवित्रता की प्रकाष्ठा होती है। उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय, उनके आचरण और शरीर आदि इतने पवित्र हो जाते हैं कि उसके साथ वार्तालाप होने पर तो कहना ही क्या है। उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से ही दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भक्त जहाँ निवास करते हैं वह स्थान पवित्र हो जाता है और उसी संग से वहाँ का वायुमंडल, जल, स्थल आदि सब पवित्र हो जाता है। दक्ष शब्द का क्या भाव है? जिस उद्देश्य की सफलता के लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है, उस उद्देश्य को पूरा करने लेना ही यथार्थ चतुरता है। अनन्य भक्ति के द्वारा परम प्रेमी सबके सुहृद सर्वेश्वर परमेश्वर को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जन्म के प्रधान उद्देश्य को प्राप्त कर लेना है। ज्ञानी भक्त भगवान को प्राप्त है, ये बात दिखलाने के लिए उसको चतुर कहा गया है। पक्षपात से रहित होना क्या है? न्यायालय में साक्षी देते समय अथवा पंच या न्यायकर्ता की हैसियत से किसी के झगड़े का फैसला करते समय या इस प्रकार दूसरा कोई मौका आने पर अपने किसी कुटुंबी, संबंधी या मित्र आदि के लिहाज से या द्वेष से अथवा अन्य किसी कारण से भी झूठी गवाही देना, न्याय विरुद्ध फैसला देना या अन्य किसी प्रकार से किसी को अनुचित लाभ हानि पहुंचाने की चेष्टा करना पक्षपात है। इसी से रहित होने ही पक्षपात से रहित होना है। भगवान का भक्त सब प्रकार के दुखों से रहित होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? मूल श्लोक में गतव्यत पद है। इससे भगवान का यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि किसी भी प्रकार के दुख हेतु के प्राप्त होने पर भी वह उससे दुखी नहीं होता, अर्थात उसके अंतकरण में किसी तरह की चिंता, दुख या शोक नहीं होता। भाव यह है कि शरीर में रोग आदि का होना, स्त्री पुत्र आदि का वियोग होना और धन ग्रह आदि की हानि होना इत्यादि दुख के हेतु तो प्रारब्ध के अनुसार उसे प्राप्त होता है, परंतु इन सब के होते हुए भी उसके अंतकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। सर्वारंभ परित्यागी का क्या भाव है? संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की लीला है, सब उनकी माया शक्ति का खेल है।
वह जिससे जब जैसे करवाना चाहते हैं वैसे ही करवा लेते हैं। मनुष्य मिथ्या ही ऐसा अभिमान कर लेता है कि अमुक कर्म में करता हूँ मेरे ऐसी समर्थ है इत्यादि। पर भगवान का भक्त इस रहस्य को भली भांति समझ लेता है। इससे वह सदा भगवान के हाथ की कठपुतली बना रहता है। भगवान उसको जब जैसा नचाते हैं वह प्रसन्न पूर्वक वैसे ही नाचते हैं। अपना तनिक भी अभिमान नहीं रखता और अपनी ओर से कुछ नहीं करता। इसीलिए वह लोक दृष्टि में सब कुछ करते हुए भी वास्तव में कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण सर्वप्रेम परित्यागी ही है। जय श्री कृष्ण।